ज़िंदगी क्या है? वैसे तो ये एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन ये इतना सादा नहीं है। जो बंदा इसको जैसा समझेगा, वही इसका फैसला करेगा कि वो ज़िंदगी को कैसे गुज़ारता है। कुछ लोग आपको कहेंगे ज़िंदगी एक सफ़र है, कुछ कहेंगे कि दुखों से भरा हुआ एक सफ़र है, कुछ कहेंगे खुशियों से भरा हुआ सफ़र है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे ये दुख और सुख का इम्तिज़ाज है, कुछ कहेंगे ये दौड़ है ज़िंदगी एक, और कुछ कहेंगे ये कोशिश का नाम है, और कुछ इसको किराए का घर भी कहेंगे कि ज़िंदगी जो है ये किराए का घर है। तो ये सारी बातें किसी न किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ज़िंदगी कभी आपने जो आदमी इस दुनिया से चला गया हो उसका नाम कहीं आए तो उसके ब्रैकेट्स के अंदर कुछ डेट्स लिखी होती हैं। 2 डेट्स होंगी, या कोई ऐसी शख्सियत जिसने कोई ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया हो मुआशरे के लिए, दुनिया के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, उसकी कहीं फ़ोटो पे भी आपको नीचे ये 2 डेट्स नज़र आएँगी। यानी एक डेट ऑफ डिलीवरी और दूसरी डेट ऑफ डिपार्चर, यानी पैदाइश की तारीख और उसके फौत होने की तारीख। ये जो 2 तारीखें हैं, इसके दरमियान का जो वक्त है, जो ड्यूरेशन है, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। और ये सब के लिए ये चीज़ें तो सेम होंगी, लेकिन इस 2 तारीखों के दरमियान जो ड्यूरेशन है आपने कैसे गुजारा, यही डिसाइड करेंगी कि आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहेंगे, या आपको लोग याद करते रहेंगे, या कि इन तारीख के साथ आप भी दफन हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद कोई भी आपका नाम तक नहीं जानता होगा। तो दोस्तों, ये सफ़र जो है, इसी को यादगार बनाना, इसको खुशी के साथ गुजारना, यही असल ज़िंदगी है। और यही समझने वाली बात है कि ये कैसे हम इसको अच्छा बना सकते हैं, खुशी के साथ भरा हुआ बना सकते हैं। अब इसके अंदर भी मसला यही होता है, कुछ लोग इस ज़िंदगी का नाम ये समझते हैं कि मेरी शादी होगी तो मेरी ज़िंदगी शुरू होगी, मेरी जॉब शुरू होगी तो मेरी ज़िंदगी शुरू होगी। कुछ लहे कहेंगे कि मैं मकान बनाने में कामयाब हो गया तो मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस दिन आप इस दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं, आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। अब उस सफ़र से ही, स्टार्ट से ही अब आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको कैसा गुजारना है। अब कुछ लोग ज़िंदगी में अपनी खुशी जो होती है उसको टारगेट कर लेते हैं, मंज़िल बना लेते हैं कि ये हासिल होगा तो फिर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ शुरू होंगी। दोस्तों, जो खुशी है ना, ये किसी एक इवेंट का नाम नहीं है। ये छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं जो रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में जन्म लेते हैं। छोटे-छोटे इवेंट्स, और जो बंदा इन इवेंट्स को खुशी के साथ गुज़ारना जानता है, जो इस प्रोसेस को समझ आता है, खुशी बेसिकली एक प्रोसेस है, और जो इस प्रोसेस को समझते हैं वो रोज़ाना खुशी के साथ जीते हैं। और जो इसको किसी बड़े इवेंट के साथ, यानी मुझे डिग्री मिल जाएगी तो मैं खुश होऊँगा, या मैं कोई कामयाबी हासिल कर लूँगा तो खुश होऊँगा, तो दोस्तों उनकी खुशी जो है ना वो चंद दिन की मेहमान होती है। क्योंकि वो एक चीज़ हासिल कर लेते हैं, उसके बाद अगली शुरू हो जाती है और फिर वो खुशी को भूल जाते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर ये छोटी-छोटी जो आपके डेली इवेंट्स होते हैं, वही आपको खुशियाँ देते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट से लें, तो एक बच्चा जब छोटा है तो उसको उसका खिलौना मिलता है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन वो, आपको पता है कि वो एक खिलौना, आप अगर थोड़ा-सा गौर करें, वो 2-4 दिन के बाद वो बच्चा उसी खिलौने को लिफ्ट ही नहीं करवाता। वो उसके साथ टाइम गुज़ारना पसंद नहीं करता, वो कोई नई चीज़ देखना चाह रहा होता है। इसके बाद फिर एक प्रोसेस है, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, यानी ये चीज़ें जैसे-जैसे आप हासिल करते जाते हैं, चंद ही दिनों के बाद वो आपकी खुशी फिर माँद पड़ जाती है, फिर आप नई चीज़ की तलाश में हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कह लें कि छोटे-छोटे जो इवेंट्स हैं, उनमें अपनी खुशी को भी गुम कर देते हैं। इसी तरह से आप कुछ लोगों को देखते हैं कि वो डिग्री, उनको कुछ बंदा कहता है जी कि आप ये डिग्री हासिल कर लेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। अच्छा, जब एक डिग्री ले लेता है तो फिर कोई कंसल्टेंट मिलता है उसको, वो कहता है नहीं यार, एक डिग्री से कुछ नहीं होना, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो फिर आपको खुशी मिल जाएगी। अच्छा, जब वो कर लेता है तो फिर सवाल ये होता है कि यार इतना पढ़ लिया, बगैर जॉब के तो कुछ नहीं होगा, कोई नौकरी स्टार्ट करोगे तो खुशी मिल जाएगी। अच्छा, जब वो नौकरी शुरू कर लेता है तो फिर चंद दिनों के बाद ही वो खुशी का उसका भूत उतर जाता है। फिर वो कैलेंडर में छुट्टियाँ तलाश करता है, और छुट्टियाँ जैसे ही कुछ ज़्यादा नज़र आती हैं उसकी खुशी बढ़ती है। अच्छा, यहाँ भी इसका मतलब ये है कि खुशी का सफ़र तो फिर ख़त्म हो गया। उसके बाद अगला स्टेप शुरू हो जाता है कि यार ये नौकरी के साथ
अगर अपना घर बसा लोगे, शादी कर लोगे, तो खुशी तो तब शुरू होगी, ज़िंदगी तो आपकी तब शुरू होगी। अच्छा, जब वो बंदा खुशी के लिए एक शादी की तलाश में हो जाता है, किसी लड़की की तलाश में, दूसरी तरफ वो लड़की भी उस खुशी की तलाश में ही अपना दूसरा पार्टनर चूज़ कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो दो, बेसिकली तो वो दो नाखुश लोग जो खुशी की तलाश में मिल रहे हैं, वो जब शादी कर लेते हैं, तो वो फिर शादी के बाद भी एक दूसरे को ताने ही देते रहते हैं कि तेरी वजह से ना ज़िंदगी में खुशी नहीं आई। अच्छा, वो एक दूसरे के साथ यही चक्कर चलता रहता है। अच्छा, फिर यार शादी में जो असल खुशी तो आनी है ना, वो बच्चे जब आएंगे तो फिर खुशी होगी। बच्चा होता है, तो बच्चा होता है तो वो फिर खुशी के साथ साथ कुछ और भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। वो जब घर आएगा तो सारा दिन माँ शिकायतें लगाएगी कि इसने मुझे बहुत तंग किया है। अच्छा, शाम को वो आता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ रेस्ट करने दो, ये क्या मेरे साथ चिमट गया है। तो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग इस हैप्पीनेस के, जो वैसे मैं शुरू में कहा कि आपके डेली जो इवेंट्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपने खुश रहना है या कि ज़िंदगी को बोझ बनाना है। अब वो छोटे छोटे इवेंट्स, कुछ लोग तो बच्चों के साथ टाइम गुजारना, उनके साथ शरारतें करना, वो इसको रिलैक्सेशन फील करते हैं, वो खुशी हासिल करते हैं। और कुछ लोग वो कहते हैं कि रेस्ट में खलल डाल गया तो लिहाजा मेरी तो खुशी है ही नहीं इस घर में। फिर वो होता है जी, एक बच्चा अकेला है तो किसके साथ खेले, फिर दूसरा होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा बच्चे की प्लानिंग होती है, तो फिर वो जो खुशी है ना, वो खुशी की तलाश में रेफरी बनता है। वो बच्चे छोटे हैं, आपस में लड़ते हैं, शरारतें करते हैं, फिर वो नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, ये छोटा है, इसको प्यार से समझाओ, छोटे को, ये बड़ा है तुम्हारा, इसके साथ ऐसे नहीं करो। तो दोस्तों, ये पूरा एक जो प्रोसेस है, ये आप देखते हैं कि नॉर्मली जो हम ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं, हम इन खुशी जो हमारी है इसकी तलाश में हम पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं। और खुशी फिर भी चंद लम्हों के लिए आपके पास आती है और उसके बाद फिर आप नाखुश हो जाते हैं और फिर कई और मसाइल में उलझ जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग, ये होता है कि बच्चे आपके कामयाब होंगे तो खुशी होगी। कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को कामयाब होता देखते हैं, अल्लाह ताला उनको इतना मौका देता है, तो वो भी अ, कुछ लम्हात की खुशी होती है। उसके बाद फिर बच्चों के ऊपर शिकायतें शुरू हो जाती हैं, बच्चों से शिकवे शुरू हो जाते हैं कि टाइम नहीं देते या कहना नहीं मानते, अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी जो है, बेसिकली जो हमने शुरू में बात की कि ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी को आप कभी भी बड़े टारगेट्स के साथ मुंसलिक नहीं करें। अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएँ ज़रूर, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में खुशी को तलाश करें। कि आपकी लाइफ में आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए जब काम जो करते हैं, उस प्रोसेस में खुशी को तलाश करें, उसको खुश हो के करें, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ये एक खुशी से भरा हुआ सफ़र होगा। फिर वो जो 2 डेट्स के दरमियान का ड्यूरेशन है, वो हैप्पीनेस के साथ आप खुद भी गुजारेंगे और जो आपके साथ अटैच्ड लोग हैं, वो भी, उनको भी आप खुशियाँ देंगे। क्योंकि जब एक इंसान खुश होता है 4 दोस्तों के साथ, तो वो अपनी खुशी का जब अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयरिंग करता है, तो वो लोग भी खुश होते हैं। अगर 3 लोग खुश बैठे हों और एक उनका दोस्त आके अपने दुःख का इज़हार करना शुरू कर देता है, तो उन तीनों की खुशी भी गायब हो जाती है। तो इसलिए दुःख की तलाश में अपना जो प्रोसेस है ना खुशी वाला, उसको फॉलो करेंगे, तो आप इस ज़िंदगी को एक अच्छे सफ़र के साथ, इस ड्यूरेशन को यादगार के साथ गुजार सकते हैं। और कोई अपना हिस्सा, ऑटोमेटिकली जो लोग खुश होते हैं, वो अल्टीमेटली खुशी के साथ कुछ अचीव भी करते हैं, तो वो दिलों में भी ज़िंदा रहते हैं। जिन लोगों के साथ भी टाइम गुजारते हैं, उनको खुशियाँ देते हैं, तो उनकी वो जो 2 डेट्स के दरमियान का फ़ासला है, वो इस दुनिया से गुज़ारने के बाद भी लोग उनको याद भी रखते हैं और खुद भी वो खुशी के साथ इस दुनिया से रुखसत होते हैं। तो दोस्तों, यही असल